अल्फाल्फा का मदर टिंचर शरीर में करता क्या है, किस तरह से बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है, उसी को समझते हैं छोटे से वीडियो में। कुछ काम की बात जरूर समझ में आएगी, बस अंत तक देखिए। बात पसंद आएगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, जो अल्फाल्फा है प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है, यानी पौधे से बनाई गई है। और ये अल्फाल्फा उनके लिए बेहतरीन काम करती है जो कि बहुत छोटी छोटी बाइट में खाना खाते हैं। निब्बा निब्बी नाम सुने ही होंगे, उनको बोला जाता है जो खाना बहुत छोटे छोटे बाइट्स में खाते हैं और धीरे धीरे खाते हैं। लेकिन जब उनको कोई मीठा मिलता है, मीठी चीज खाने को मिलती है, तो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, बड़ी बड़ी बाइट्स में खाते हैं। तो निब्बा और निब्बी टर्म आया है निबिंग से। निबिंग मीन्स ईटिंग इन स्मॉल बाइट, छोटे छोटे बाइट में खाता है। और जो स्वीट है उसको बड़े बड़े बाइट में और जल्दी जल्दी खाता है। तो उसका रिजल्ट क्या है कि यूं समझिए कि उसका जो डाइजेशन है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और जब छोटा था तो इस तरह से उसका बिहेवियर था, फिर वही बड़ा होता गया तो शरीर में कई दिक्कतें आती गईं। और दिक्कतों का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि मच निबिंग ऑफ फूड एंड क्रेविंग फॉर स्वीट। स्वीट के लिए क्रेविंग है, लेकिन और दूसरे फूड के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है। अब यूं समझिए कि अगर आप स्वीट ज्यादा खाते हैं, यानी चीनी से बने हुए मटेरियल अगर ज्यादा खाते हैं, गुड़ थोड़ा बेहतर है, चीनी से बने हुए मटेरियल अगर ज्यादा खाते हैं तो गैस बनाता है पेट में, गैस बनाता है, पेट तना सा रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है, फ्लैटुलेंट सिचुएशन होती है, गैस पास भी नहीं हो रही है। जिस तरह से जो गैस बनाता है वो लिखा है शिफ्टिंग फ्लैटुलेंस, जो गैस बनती है इधर उधर मूव करती रहती है। अब यूं समझिए कि थोड़ा सा खाना खाया, कम खाने की वजह से भी गैस बनती है, और ऊपर से स्वीट मिला तो ज्यादा खा लिया तो वो भी गैस को बढ़ावा दे रहा है। तो शिफ्टिंग फ्लैटुलेंस एलॉन्ग कोलन, पूरी आंत में इधर से उधर तक, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, नाभि के दाहिने बाएं ऊपर नीचे दर्द, इस तरह से करता रहता है। सेवरल आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद। यानी ये सिचुएशन कहाँ पे, खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद भोजन पास होते होते लगभग बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तो बड़ी आंत में इधर उधर शिफ्ट हो रही गैस, और गैस अगर शिफ्ट हो रही है तो सीधी सी बात है कि जो फूड सप्लीमेंट है उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो अगर फूड सप्लीमेंट का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो अब यूं समझिए कि जैसे ए है, इसका अगर पोषण ठीक नहीं हो रहा है, अगर पोषण में कमजोरी है तो सीधी सी बात है कि कमजोरी होगी, मानसिक भी शारीरिक भी। तो न्यूरोस्थीनिया एक टर्म है, यानी दोनों तरीके की वीकनेस है, बेहतरी नहीं है इसमें। और नर्वसनेस, जल्दी से नर्वस हो जाता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, और इंडाइजेशन तो है ही। तो दिक्कतें थोड़ी सी बड़ी हुई, पहले गैस इधर उधर मूव करते रही थी, अब शारीरिक और मानसिक कमजोरी, नर्वसनेस, टेंशन, एंजाइटी जल्दी हो जाता है, नींद नहीं आती है, और इंडाइजेशन तो है ही। इस तरह से समस्या थोड़ी सी बड़ी हो रही है। और समस्या बड़ी हो रही है तब ये कहां तक पहुंचेगी, किडनी और ब्लैडर तक पहुंचेगी। किडनी और ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब मटेरियल जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए, फिल्टर होकर बाहर निकलने चाहिए, वो नहीं निकल रहे हैं। तो यूरिया, क्रेटिनिन जैसे अपशिष्ट पदार्थ, यानी खराब पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, वो नहीं निकल रहे हैं। अब यूं समझिए कि देखिए समस्या कैसे बड़ी हो गई। पहले थोड़ा थोड़ा खाया, गैस बनी, फिर गैस इधर उधर मूव की, और गैस मूव करते करते शारीरिक और मानसिक कमजोरी, उसके बाद फिर किडनी और ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। किडनी काम नहीं करेगी तो जो अपशिष्ट मटेरियल जिनको बाहर जाना चाहिए था वो नहीं जाने पे शरीर ब्लड में इकट्ठा होते रहेंगे, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, फास्फेट, इस तरह से। और ब्लैडर काम नहीं करेगा तो बार बार यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मींस ब्लैडर इरिटेबल हो गया है, यानी इसमें थोड़ा सा भी पेशाब आता है तो उसका मूड खराब हो जाता है ब्लैडर का, कहता है इसको बाहर जाना है। यूं समझिए कि जब ही यूरिन थोड़ी सी बनी किडनी में, ब्लैडर उसको कहता है कि इसको बाहर निकालो, अंदर नहीं रखना है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इस तरह से आता है इरिटेबल ब्लैडर की वजह से। अब ब्लैडर इरिटेबल क्यों है, जो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर तरफ है वहां पे इन्फ्लेमेशन है। तो इस तरह से समस्याएं और बड़ी होती जा रही हैं, तो किडनी और ब्लैडर को अफेक्ट करता है। तो अब ये अल्फाल्फा करेगा क्या, अल्फाल्फा बॉडी को टोन अप करेगा। टोन अप मीन्स जो एक्स्ट्रा फैट इधर उधर कहीं पे इकट्ठा होगा उसको बर्न करेगा, उससे एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी बनाएगा तो सीधी सी बात है कि जो न्यूरोस्थीनिया है, नर्वसनेस है, इन सब में हेल्प होगी। तो देखिए लिखा है टोन अप एपेटाइट एंड डाइजेशन।
एपेटाइट यानी जो पहले केवल मीठा खाता था, इसकी क्रेविंग कम करेगा, और जो गैस बनती थी, डाइजेशन नहीं हो रहा था, उसको भी इंप्रूव करेगा। तो स्वीट की जो क्रेविंग थी उसको भी कम करेगा। तो टोन अप एपेटाइट एंड डाइजेशन, ठीक है। इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल विगर, जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है जो कि कमजोर था पहले, उसको इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा, यानी बॉडी की इफिशियंसी को बेहतर बनाएगा। अब मेंटल और फिजिकल विगर बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो किडनी और ब्लैडर जो ओवर इनएक्टिव थे, यानी बेहतर काम नहीं कर रहे थे, लिमिट में काम नहीं कर रहे थे, उनको लिमिट में लाएगा। इस तरह से मेंटल और फिजिकल विगर बढ़ाएगा। और एक्स्ट्रा फैट रिड्यूसर, बॉडी में अगर कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। फैट रिड्यूस करने के पीछे का साइंस ये है कि आप कोई भी दवा खाएंगे, फैट रिड्यूस नहीं होगा तब तक जब तक कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तभी बर्न होगा, कैलोरी बर्न होगी, फैट बर्न होगा, तब जाके वजन कम होगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ दवा खाने से फैट कम हो जाए, तो कुछ स्टेरॉइड्स मटेरियल कर सकते होंगे, लेकिन वो बॉडी पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, मोटापा से ज्यादा इफेक्ट करेंगे बॉडी को। तो इस तरह से जो अल्फा अल्फा है, बॉडी के जो पूरा फिजिकल और मेंटल विगर है, यानी जो क्षमता है, पोटेंसी है, उसको इंप्रूव करेगा, और जो बीमारियां शरीर में हो रही हैं उन सबको दूर करेगा। इस तरह के फीचर्स हैं अल्फा अल्फा के। अल्फा अल्फा कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अब तक लाइक कर दें, और बात पसंद आई तो शेयर भी करें। इसको यूज कैसे करना है? 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के यूज करें मदर टिंचर। 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के यूज करें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। 1 से 1.5 महीने तक यूज करें, अपने आप आपको दिखने लगेगा कि बॉडी की जो फिटनेस है वो बेहतर हो रही है। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें, इस चैनल से जुड़ जाइए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।